कपिल जी कह रहे थे कि साहब भूकंप आ जाता है, कल चर्चा हो जाती है इस पर, तो हारून क्या? साहब आती हो कपिल नहीं, जी, कल चर्चा यदि हो जाती, आज लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा हो जाती और कल पश्चिमी देशों के बीच जो माहौल बना हुआ उस पर चर्चा हो जाती, भूकंप आ जाता क्या? आप उस पर बार बार भाग रहे हैं जिस पर आप खुद तय करते हैं। आपने मणिपुर पर चर्चा करना चाहिए। नहीं, आप बजट का पहला चरण याद कर लीजिए ना, उसमें भी वही हुआ था। उसमें भी वही हुआ। तो कम से कम जो आप तय कर रहे हैं का एक दिन बाद और एक दिन पहले आप इतना बहस करना चाह रहे हैं कि 4 दिन कार्रवाई स्थगित हो जाएगी, लेकिन आज हम पहले उसी पर चर्चा करना चाहेंगे। आज सुबह 9:30 बजे राज्यसभा में और लोकसभा में क्यों नोटिस दिया गया टॉपिक चेंज करने के लिए? जब सूचीबद्ध कोई सब्जेक्ट हो गया या तो उस पर आज चर्चा हो जाती तो मुझे नहीं लगता कोई भूकंप आने वाला था। ठीक है विपिन जी, आपकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि वो भारत की डिप्लोमेसी को कमजोर करती है? क्योंकि आजकल ज्यादा इस पर है कि हम कहां कितना कैमरे के सामने एक आकर नैरेटिव सेट कर देंगे, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, 4 बयान दे देंगे, लेकिन विश्वास हमें ना सरकार पर है, ना सरकार के आधिकारिक मंत्रियों पर है जो उस सब्जेक्ट से कंसर्न है। पूर्णिमा जी, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, सरकार की कमी पेशियां उजागर करे। लेकिन यहां पर ये जो संकट आया है और ये जो एस्केलेशन हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, उसके लिए जिम्मेदार क्या हिंदुस्तान है? और यहां पर आप ये सवाल पूछे, विपक्ष ये सवाल, दो बड़ी जरूरी बातें कि विपक्ष ये सवाल पूछे कि आपके ऑल्टरनेट सप्लायर्स कौन हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अगर वहां ब्लॉकेड हो जाता है जहां से ये सारा सप्लाई आता है, तो वहां पर संकट आ सकता है। ऑल्टरनेट सप्लायर्स की आवश्यकता है, ये समय की पुकार है। साथ साथ हम बात करें कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए, उसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि हमारी कूटनीति, कि यहां पर कूटनीति इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि जिसके तहत हम लोग, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का जो रुख है वो हम उसको कहें तटस्थ, क्योंकि हमने दोनों के साथ अपने नाते बना रखे हैं, इजराइल ईरान के साथ। कहीं ऐसा कोई संदेश नहीं गया कि ईरान के साथ, क्योंकि एनर्जी के मामले में संदर्भ में हम लोग ईरान के साथ, हमारा उनके साथ नाता है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल हमारा, तो यहां पर दोनों के साथ हम लोग बना के रखी, हमारा नाता है। साथ साथ जरूरी बात है कि एक तरफ जब अमेरिका बात करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हिंदुस्तान की बात है कि हम लोग चाहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यहां पर हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, कि टैरिफ्स की जब बात हो रही थी कि हमने अपने जो इधर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। यहां पर देखिए जो रिजर्व्स की बात है कि अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है मिडल ईस्ट में, वहां पर संकट आ सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप चर्चा ही नहीं करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में, तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा किसका होगा? जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है। तो ये मुझे लगता है विपक्ष को समझदारी दिखानी चाहिए। मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं कि अगर वो कमी पेशी उजागर करते हैं, लेकिन बिना सुने पूरी बात आप उसको ये करार दे दें, आप बोले कि इट्स अ मोनोलॉग, आई डोंट एग्री विद दैट। डायलॉग आप करेंगे, डायलॉग तो तब होगा कि जब, बशर्ते कि आप तैयार होंगे, पहले आप वॉकआउट कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ सरल भाषा में कि प्री कंसीव्ड आपका नोशन है, आप माइंडसेट लेके आए हैं कि वाकई में हमने चाहे कुछ भी हो जाए कि हमने बस विरोध करना है। तो ये मुझे लगता है इससे बात नहीं बनेगी, जनता के पास एक अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि इस समय यहां पर संकल्प भी है कि हमने उस दौर को दोबारा लेके आना जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और महाशक्ति बन के उभरना है। ठीक है सर, $5 ट्रिलियन का सपना है। भारत की नीति की बात करें और एस जयशंकर के हिसाब से तो 3 लाइन में बहुत क्लियर हमारे स्ट्रैटेजिक बैलेंस नजर आता है। डी एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी, यानी कि सभी पक्षों से हमारे संबंध बनाए रहे और संघर्ष में हम किसी का सीधा पक्ष ना लें। अब इतनी अगर क्लैरिटी है तो इस क्लैरिटी में ना समझने जैसी क्या बात है? मुझे लगता है समय समय पे सरकार के तरफ से, खास करके मोदी जी के सरकार के तरफ से हमेशा इस बात को क्लियर संदेश दिया गया है विपक्ष को और तमाम उन हुक्मरानों को जो बार बार इस तरह के शब्द का यूज़ करते हैं कि किसी एक मुल्क के प्रति भारत का जो नज़रिया है वो अलग रहता है, किसी जैसे ईरान और कुछ और देशों के ऊपर अलग अलग नज़रिया होता है। ऐसा नहीं है। खास करके देखा जाए तो 2014 से लेकर के अब तक हमने जो दृश्य देखा उसमें विदेशिक नीति इतनी ज़्यादा अच्छी मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पे कहीं से भी कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होता है, चाहे ईरान की बात करें चाहे इजराइल की बात करें।
लेकिन मैं महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे है, बात करें लोकसभा की, तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो एमपी हैं, तमाम एमपी की एक पूरी जिम्मेदारी बनती है संसद को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने की, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके एमपी के। लेकिन जिस तरह के संदेश आने चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसद जो है देश की दशा और दिशा तय करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता रहा है, और ये सबसे बड़ा मंच भी है। लेकिन राजनीतिक ड्रामेबाजी और जिस तरह से अपनी गरिमा को जिस तरह से मटियामेट करने का परंपरा जो शुरू हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से समय समय पे जो होता रहता है, चाहे 2014 की बात करें कि पेपर स्प्रे कांड की बात करें, चाहे आज मुझे लगता है मुद्दा होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ पे नंगाना जिस तरह से उनके कार्यकर्ता करते हैं, ये मुझे लगता है शोभनीय नहीं है। आज भारत की वैश्विक नीति, उसके ऊपर सवाल उठाइए संसद में। आप किसानों की आय और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर सवाल उठाइए तो अच्छा लगता है। आपको उठाना है तो आप तरुण, जो एक दलित युवक, उसकी क्रूर हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। खामनेई, कौन लगता है खामनेई हम शर्मिंदा हैं इस तरह के पूरे, आप देखिए पूरे देश में खामनेई के खिलाफ, जो कि खामनेई हमेशा समय समय पे हमारे खिलाफ जो है जहर उगलता रहा। चाहे हम अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, उसने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे हम बात करें 1965 में, 71 में, 99 में, कब ईरान ने हमारे साथ जो है छोड़ा घोपने का काम नहीं किया है, हर हमेशा किया है। और इजराइल ने जब हमेशा 1962 की बात करें, 71 की बात करें, 99 की बात करें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की, हमेशा मेरा साथ दिया। आप तो खुद पक्ष चुन रहे हैं ना। नहीं, मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए ना। वो ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि ईरान हमारे लिए कम जरूरी है और इजराइल ज्यादा जरूरी है। मैं आज देखिए कहीं न कहीं संसद के बाहर आप जो इस तरह से विपक्ष का हंगामा जारी है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज कहीं न कहीं विपक्ष के, कांग्रेस के सांसद के द्वारा ये बात सामने आ ही रही है कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भैया, ईरान के साथ अन्याय हो रहा है तो जाइए ना, आप उसके पक्ष में लड़ाई लड़िए। आप यहाँ पे हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ पे जिस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए संसद के अंदर, वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी जी की तरफ से ये हो हल्ला किस तरह का हो हल्ला है? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो उचित शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जो तमाम मुद्दों को, सीमा सुरक्षा की बात करें, आतंकवाद की बात करें, चाहे धर्मांतरण की बात करें, तमाम मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं उठाया जाता? अरुण साहब बोलिएगा। रमनीश जी, पहले तो मैम मैं आपके मुद्दे की बात कर लूँ। रूल 349 and 249 pertains to the rule of procedure। बहुत देर कर दी अरुण साहब आते आते, अब जरूरत नहीं थी उसकी। मैं तो उससे गुजर चुकी थी, आप उसी में अटके हुए हैं। नो, अब आगे भी कोई बात नहीं, अब ठीक है ना अरुण साहब। There is also other rule called audio altering party, the right to be heard। Okay। There's also other rule also। Okay। I think Siddharth sir is a lawyer, so you will understand that better। So on a lighter note it was, but मैम ये मुद्दे हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक 24 साल का युवक हूँ और हमारे ये जब इंटरनेशनल रिलेशन जो उनको बात करना बहुत जरूरी होता है। रमनीश जी, ये वर्ड यूज करना कि ऑपोजिशन नंगा नाच कर रहा है,